दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों के अंश कोचिंग सेंटर में। मैं फिर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए। जो भी छात्र क्लास 10 का तैयारी कर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल कहता है कि 5 कलमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, रुपये 50 हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य रुपये 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपया दिया हुआ है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना दे दिए यहाँ पे 46 रुपया है। तो इस प्रकार मेरा दो स्थिति बनेंगे। तो चलिए एक कलम का दाम तथा एक पेंसिल का दाम को मान लेते हैं। तो चलिए मैंने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य क्या है, वह रुपया है। अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार कहता कि 5 कलम थे, एक कलम एक 5 पेंसिल थे, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपया। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, तथा एक कलम का मूल्य कितना हुआ है रुपया। कितना कलम लिया 7, तो कितना हो जाएगा 7 हुआ। ये दोनों से जोड़ के उसको 50 रुपया देना पड़ता है। चलिए अब इस दोनों को क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो लिखेंगे 7y बराबर 50। इस साइड प्लस का 5x है, तो इस साइड किस में आएगा माइनस का 5x हो जाएगा। इसीलिए y बराबर 50 माइनस 5x, ये गुना वाली संख्या इस साइड किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो इस तरह से हम समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट समीकरण क्या बना लिया इसको, फर्स्ट। फिर पुनः कहता है, पुनः सवाल कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है रुपया 46 है। तो एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 लिया है, तो कितना हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य कितना हुआ है, तो 7 कलम लिया है ना, सॉरी भाई, यहाँ पे 7x अब प्लस 5 कलम लिया है, तो 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य हुआ टका, तो 5 कलम के दोनों से मिला के इनको 46 रुपया देना पड़ता है। चलिए अब इसका भी हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। जैसे पक्षांतर करेंगे तो ये 7 5y बराबर हो जाएगा 46। इस साइड प्लस का 7 था, इस साइड किस में आएगा माइनस का 7x। अब इसीलिए y बराबर 46 माइनस 7x बट ये गुना वाली संख्या इस साइड भाग में आ जाएगी। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। मेरा समीकरण 1 और 2 बन गया है। अभी दोनों के लिए, समीकरण 1 के लिए भी टेबल बना लेते हैं और समीकरण 2 के लिए भी हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। और दोनों का मान ग्राफ विधि से कहता था हल करने, ज्ञात करने के लिए, तो ग्राफ विधि, ग्राफ पे रखकर उसका हल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए दोनों का टेबल बनाते हैं। चलिए तो दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2, इस समीकरण मेरा क्या है 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या किया, टेबल बना लिए। अब टेबल में हम क्या करते हैं, x का मान मानते चलते हैं और y का वैल्यू निकल जाएगा। आप x का मान कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कुछ भी मान मानिएगा तो सवाल का आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू, पहला टेबल में x का वैल्यू 3 मानते हैं। तो 5, ये 5 और x के जगह पर क्या रखेंगे 3, तो 5 गुने 3 करेंगे तो 15, 50 में से 15 जाएगी तो 35 बचेगा। अब 35 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 पंचे 35, 5 बार में 1 काट देगी। चलिए पहला घर x का 3 लिए तो वह का वैल्यू निकल गया। अगला बार क्या करते हैं 10 ले लेते हैं। तो 10 लेंगे तो 10 से 50 में से 50 जाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अगला बार क्या करते हैं -4 ले लेते हैं। तो -4 लिए तो ये हो जाएगा आपको 4 पंचे 20,
तो -4 ले, तो 4 पंचे 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 50 20 कितना हो जाएगा 70, 70 में भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो इस तरह से मेरा पहला टेबल भरा गया। चलिए अब दूसरा समीकरण का टेबल भरते हैं। तो पहला स्थिति में हम क्या मान लेते हैं, इसका भी 3 ले लेते हैं। 3 लिए तो 7 या 21, 46 में से 21 जाएंगे, x के जगह पर 3 रख के 7 या 21 आ गया। 21 में से 46 में से 21 जाएगा तो 35 बचेगा। 35 में 5 से भाग देंगे तो 7 पंचे 35 में 5 से भाग देंगे तो 7 पंचे 35, 7 बार में काटेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 7 21 तो 25 बचेगा, 5 25, 5 बार में काटता है। चलिए अगला बार क्या करते हैं, हम x के जगह पे 8 रख देते हैं। 8 रखें तो ये हो जाएगा तो 8 रखे तो 8 7 56, यहाँ बच 56 हुआ तो माइनस का 46 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस में 5 से भाग देंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 5 दूना 10। चलिए अगला टेबल को भी भर लेते हैं। अब की बार x के जगह पे 0 ले लेते हैं। तो ये 0 तो x 7 गुनी x, ये 0 हो जाएगा 46। 46 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। तो 46 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो 46 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो 9 पचे 45, एक बचेगा दशमलव देंगे 0, फिर 5 दूना 10, तो इसमें 5 दूना 10 तो ये हो जाएगा 9.2। चलिए इस प्रकार मेरा दोनों ग्राफ तैयार हो गया। हम इस दोनों ग्राफ को सेम टेबल को क्या करते हैं, ग्राफ पे उतारते हैं और इस तरह से दोनों टेबल को भर के ग्राफ बना लेते हैं। हमने क्या किया कि सेम दोनों टेबल को उतार लिए। समीकरण 1 का टेबल है और ये समीकरण 2 का टेबल है। दोनों टेबल से क्या करते हैं, मान को हम ग्राफ पे रखते हैं। पहला टेबल में कहता है कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो इसमें देखिए अधिकतम x की वैल्यू कितना है 10 और y का वैल्यू कितना है अधिकतम 10। तो हम 10 10 का दोनों तरफ क्या किए, अंतराल ले लिए। तो धनात्मक और ऋणात्मक की ओर चलना है, दोनों मान है। तो चलिए हम x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 3 और y का वैल्यू कहाँ जा रहा है 5 पे, यहाँ पे मिलेंगे। तो हम लिख सकता हूँ x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 5 ही लिख दिए। अगला कहता है कि x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 10 यहाँ पे है और y का वैल्यू 0 यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू क्या है 0। नियामक दर्शा दिए यहाँ पे मिलेंगे। अगला कहता है कि x का वैल्यू -4। तो x का वैल्यू यहाँ पे -4 है और y का वैल्यू कितना है तो 10। तो ये -4 वाली लाइन चलेगी और y का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 10, यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट पे। सॉरी डब्बा में आ गया इसके लिए। चलिए तो यहाँ पे मिला। अब हम क्या करते हैं, इस तीनों लाइन को मिला देते हैं और उसका समीकरण लिख देते हैं। हमने क्या किया, इस प्रकार इस तीनों लाइन को मिला दिया। अब चलिए दूसरा समीकरण में देखते हैं। दूसरा हम कहते हैं x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 3 यहीं पे है और 5 यहाँ पे इसी लाइन पे मिलेंगे। अगला कहता है कि x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू -2 है। तो x का वैल्यू कितना है 8, यहाँ से चलेंगे और y का वैल्यू कितना आ रहा है तो y का वैल्यू -2 आ रहा है। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू यहाँ पे मिलेंगे। चलिए तो लिख सकता हूँ x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2। ये y माइनस वाला है, ये y माइनस वाला है। फिर कहता है कि x का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 9.1। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9.1, यहाँ 9 है तो एक आगे बढ़ जाएंगे, इस पॉइंट पे मिलेगा हमको। अब क्या करते हैं, इस तीनों लाइन को क्या, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9.2 है, यहाँ पे मिलेंगे। सॉरी 9.2 है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस तीनों पॉइंट को मिलाते हैं। हमने क्या किया, इस तीनों लाइन को मिला दिया। चलिए हम इसका भी समीकरण लिख देते हैं।
तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x अब बटे कितना हो जाएगा 5। अब देखते हैं इस दोनों लाइन को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। तो x की वैल्यू 3 और y का वैल्यू कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है 5 पे। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 5 आ गया। तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः एक पेंसिल का मूल x माने थे तो x बराबर कितना आ गया 3 रुपया तथा एक कलम का मूल y माने थे बराबर 5 रुपया। इस प्रकार मेरा कलम का मूल पेंसिल का मूल 3 रुपया हो गया और कलम का मूल कितना आ गया 5 रुपया। तो हम एक कलम एक पेंसिल का मूल निकाल ले। इस प्रकार मेरा सवाल सोल्व हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।